नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। 2012 की घटना है। पास्को एक्ट बनाया गया था जिसमें कि साधु संतों को फंसाया जा सके। संत सियासाराम बापू के साथ पास्को एक्ट की भरपूर दुरुपयोग हुआ। जानिए, एक महान संत को जेल भेजने के लिए प्रोसिक्यूशन के द्वारा कैसे एक बालिग लड़की को नाबालिग दिखाया गया। चूँकि संत सियासाराम बापू जी का मुकदमा 5 साल तक पास्को एक्ट के तहत चला। पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्या लड़की नाबालिग है? यदि लड़की 18 वर्ष से कम आयु की पाई नहीं जाती तो पास्को के तहत मुकदमा चलाने को न्यायालय के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। बापूजी के पक्ष में लड़की के बालिग होने के संबंध में 6 महत्वपूर्ण दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे थे। पहला था लड़की के प्रथम स्कूल शंकर मुमुक्षु का एडमिशन फॉर्म, दूसरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तीसरा स्कॉलर रजिस्टर, चौथा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी LIC जिसको बोलते हैं, पांचवा था राशन कार्ड, साथ ही लड़की के पिता का शंकर मुमुक्षु स्कूल में प्रस्तुत हुआ एफिडेविट। परंतु जोधपुर न्यायालय ने हाई स्कूल सर्टिफिकेट को आयु निर्धारित का एकमात्र आधार मानते हुए पास्को नॉन बेलेबल होने के कारण बापूजी को बेल नहीं दी गई और इस एक्ट के अनुसार जेल में रहते हुए अपने को बेगुनाह साबित करने की जिम्मेदारी भी बापू आसाराम जी की ही रही। जब जोधपुर के सेशन हाई कोर्ट में यहाँ पर प्रथम स्कूल के दस्तावेज, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, राशन कार्ड दिखाए, आयु के दस्तावेज को कंसीडर करने से मना किया, तब बापूजी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। 15 अक्टूबर 2014 को सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश हुआ कि जोधपुर कोर्ट मात्र हाई स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं, अपितु पहले बताए गए सभी दस्तावेज को मद्देनजर रखते हुए लड़की की आयु सुनिश्चित करे। यहाँ पर प्रथम स्कूल के दस्तावेज, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, राशन कार्ड दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बापू आसाराम जी के पक्ष में इन सभी दस्तावेज को एविडेंस एक्ट के तहत न्यायालय में प्रमाणित भी किया गया। फिर भी सेशन कोर्ट द्वारा 2018 में दिए गए जजमेंट में इन सभी दस्तावेज को झुठलाते हुए मात्र उस हाई स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर लड़की को नाबालिग घोषित कर सज़ा सुनाई गई। सबसे पहले सवाल उठता है, क्या यह सर्टिफिकेट न्यायालय में कानून के अनुसार प्रमाणित किया गया है? उत्तर है नहीं। स्वयं लड़की के वकील ने 21 मार्च 2018 को अपने फाइनल आर्गुमेंट के पहले दिन कोर्ट में 311 की एप्लीकेशन लगाकर कहा था कि हम इस हाई स्कूल सर्टिफिकेट की सत्यता को इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार न्यायालय में सिद्ध नहीं कर पाए हैं। इसे सिद्ध करने के लिए लड़की को कोर्ट में फिर से बुलाया जाए। इसी अर्जी में अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि पास्को के तहत आरोप को बनाए रखने के आवश्यक तथ्यों को साबित करने में वकील विफल रहे हैं। इस अर्जी को जज साहब ने यह कहकर खारिज कर दिया गया कि प्रोसिक्यूशन को 34 महीने पहले हुए जांच अधिकारी नितिन दवे के बयान के समय से ही पता था कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट साबित नहीं हुआ है और अब अंतिम सुनवाई में पेश की गई यह अर्जी कार्यवाही में देरी करने के इरादे से पेश की गई है। इस आर्डर के कुछ ही दिन बाद आश्चर्यजनक ढंग से उसी अनप्रूव्ड हाई स्कूल सर्टिफिकेट को सेशन कोर्ट के द्वारा सरकारी दस्तावेज कहकर सबूत
में स्वीकारा गया और बापू आसाराम को केवल लड़की के बयान के आधार पर सज़ा सुनाई गई। यह एक बात गौर करने योग्य है, कानून कहता है सरकारी दस्तावेज को भी इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत साबित करना आवश्यक है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि निचली अदालत के निर्णय पर हाल ही में 6 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश इंदौर हायर कोर्ट की खंडपीठ में सेशन कोर्ट द्वारा पॉस्को में दिए गए 10 साल की सज़ा के निर्णय को खारिज करते हुए कहा कि दुष्कर्म केस में लड़की की उम्र साबित किए बिना सज़ा देना गंभीर गलती है। इंदौर हाई कोर्ट ने पॉस्को हटाते समय इस तथ्य को मद्देनज़र रखा कि लड़की के स्कूल एडमिशन के समय उसे डेट ऑफ बर्थ से संबंधित कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया था। वह लड़की के स्कूल के प्राध्यापक भी उसके आयु की सही जानकारी सही नहीं दे पाए थे। इस पर इंदौर हाई कोर्ट ने पॉस्को के तहत सज़ा भुगताने वाले 7 साल से जेल में बंद युवकों को निर्दोष बरी किया व उसका जुर्माना भी लौटाया। दोस्तों, जुर्माना तो कोर्ट ने लौटा दिया, लेकिन उसकी ज़िंदगी के 7 साल कोई लौटा पाएगा? अब यही सवाल उठता है, क्या बापू आसाराम जी के केस में हायर स्कूल सर्टिफिकेट में लिखे डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रमाण है? उत्तर, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट कोर्ट के रिकॉर्ड पर नहीं है। अब हम इस केस में हुए आयु निर्धारण का दूसरा पहलू भी देखते हैं। पॉस्को में एज डिटर्मिनेशन जेजे एक्ट के तहत किया गया जाता है व जेजे एक्ट में हाई स्कूल सर्टिफिकेट के बाद प्रथम स्कूल के दस्तावेजों को महत्वपूर्ण माना गया है। लड़की शाहजहाँपुर के शंकर मुमुक्षु स्कूल में नर्सरी से पहली कक्षा तक पढ़ी थी, अर्थात वह उसका पहला स्कूल था, और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत इस स्कूल में एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म व स्कॉलर रजिस्टर के अनुसार लड़की बालिग थी। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने शाहजहाँपुर के सरस्वती शिशु मंदिर के फर्जी कागजात बनाकर व झूठी गवाहियाँ करवा के उसे लड़की का पहला स्कूल दिखाया, जबकि सरस्वती शिशु मंदिर के दस्तावेज बताते हैं कि लड़की के इस स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ाई शुरू की थी। परंतु प्रोसिक्यूशन द्वारा इस पर यह कहना गढ़ी गई कि लड़की ने दूसरी कक्षा से पहले किसी स्कूल में पढ़ाई की ही नहीं है, और इस कहानी को साबित करने के लिए लड़की के पिता ने एफआईआर होने के 2 महीने बाद 22 अक्टूबर 2013 को इस स्कूल में फर्जी एडमिशन फॉर्म व ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बना के जांच एजेंसी को दिए। कानून के अनुसार प्रोसिक्यूशन को इस सर्टिफिकेट को कोर्ट में प्रमाणित करने के लिए लड़की उस स्कूल में पढ़ती थी उस समय के अर्थात 2002 के प्रिंसिपल तथा जिन जिन कर्मचारियों के हस्ताक्षर इन दस्तावेज पर थे उनकी गवाही कराना जरूरी था, और वे ट्रायल के समय जीवित भी थे। गौर कीजिए, प्रोसिक्यूशन ने ऐसा न करके 2013 के प्रिंसिपल की गवाही कार्रवाई और एफआईआर होने के बाद बने हुए फर्जी टीसी को उससे प्रमाणित करवाया। लड़की ने सरस्वती शिशु मंदिर 2006 में छोड़ा है और टीसी बनी है 2013 में एफआईआर होने के बाद, और उस फर्जी टीसी के आधार पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट में लिखी डेट ऑफ बर्थ को प्रोसिक्यूशन द्वारा न्यायालय में प्रमाणित किया गया।
अगर सरस्वती शिशु मंदिर के दस्तावेज जायज़ होते हैं तो प्रोसिक्यूशन स्कूल के सही कर्मचारी व प्रिंसिपल की गवाही करवाता, लेकिन प्रोसिक्यूशन के दस्तावेज भी फर्जी थे और गवाही भी फर्जी। यह कानून के साथ कैसा खिलवाड़ है।